तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पर चले जाना है सर्विस प्लस इस वेबसाइट पे। जैसे ही आप लोग यहां पर चले जाते हो, यहां पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर serviceonline.gov.in की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे ही स्टेट बोर्ड की आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो मैं अब आपको रजिस्टर होकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डाल देना है अपना। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है 155479। तो मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से डिटेल चेक कर लेनी है। आपने जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर वो ओटीपी डाल देता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर ये सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ईमेल आईडी पे मेरा आया होगा तो वो मैं भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरे ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी आया है, वो भी मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सारी डिटेल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं वैलिडिटी पे चेक क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली वैलिडिटी पे चेक कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, यानी कि मेरा जो रजिस्टर है वो यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आपको ये अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक बार फिर लॉगिन कर लेता हूँ, या फिर आपको डायरेक्ट जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर ओपन कर लेता हूँ सर्विस की, यहाँ पे सर्विस प्लस की वेबसाइट, और सिंपली फिर से चला जाता हूँ इस वेबसाइट पे। अब मैं यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और देखता हूँ आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, सबसे पहले आपको मेल आईडी डाल देनी है और एक पासवर्ड डाल देना जो कि आपने पहले से ही क्रिएट किया होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 318962, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर सर्विस, और यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सबमिट फीडबैक, यानी कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे चले जाना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर चले जाओगे तो अब आपको बनाना क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बर्थ रजिस्ट्रेशन और बर्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, बर्थ इशू बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं।